ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। उसमें हमारा 9वां श्लोक चल रहा है, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार से उस परम पुरुष का चिंतन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। तो उसके क्या गुण हैं वो यहां पर बता रहे हैं भगवान। कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयासमनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। वो कैसा है? जो दिव्य पुरुष है, जिसका चिंतन करना है, जिसका स्मरण करना है मृत्यु के समय में। कविम पुराणम अनुशासितारम, कवि का मतलब सर्वज्ञ, सर्वव्यापक है भगवान, सबके मन की बात जानने वाले हैं। पुराणम, अत्यंत प्राचीन होते हुए भी नित्य नवीन। भगवान का आदि नहीं है, अनादि है वो, लेकिन तो भी नित्य नवायमान है। अनुशासितारम, सबके ऊपर शासन करने वाले हैं, नियंत्रण करने वाले हैं, नियामक हैं। अणोरणीयांसम, अणोरणीयांस, अणोरणीयांस मतलब अणु जो है बहुत सूक्ष्म होता है ना, तो उस अणु से भी अत्यंत सूक्ष्म, तो सूक्ष्माति सूक्ष्म है भगवान। सूक्ष्माति सूक्ष्म होकर भी आत्मा के साथ रहते हैं, और आत्मा हृदय के अंदर रहते हैं हमारे। रहते कहां पर है? हृदय के अंदर। अणोरणीयांसम अनुस्मरेद्य, उनका ही हमको स्मरण करना है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है। सर्वस्य धातारम, सबके पालन करने वाले हैं। आदित्य वर्णम, प्रकाशमय स्वरूप है उनका। प्रकाश का मतलब ज्ञान, तो ज्ञानमय है। तमसः परस्तात्, माया से परे हैं। ऐसा जो है उनका अचिंत्य रूप है। अचिंत्य रूप मतलब जिसके बारे में हम चिंतन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी चिंतन करना है, स्मरण करना है। किसी ने देखा तो है नहीं भगवान को, लेकिन जो बताया गया है शास्त्रों में, उनका रूप, उनके गुण जो महाजनों ने बताया है हमको, उसी के आधार पे हमको स्मरण करना है भगवान का। तो हम लोग यहां पर बात कर रहे थे सर्वस्य धातारम, सभी लोगों का पालन करने वाले हैं। यदि हम कहें कि वो सर्वज्ञ हैं, पुरातन हैं, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं, तो भी हमारे मन में प्रश्न उठेगा कि फिर हमारे से क्या संबंध है उनका, हमारे लिए क्या करते हैं वो। तो सूक्ष्म होने पर भी वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के आधार हैं, आश्रय हैं, सबका धारण पोषण पालन सब वही करते हैं भगवान।
हम लोगों ने पहले श्रवण किया है ना 7वें अध्याय में, भगवान अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, मतलब निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है इस सृष्टि का। सभी प्राणियों को उन्हीं से सत्ता, उन्हीं से स्फूर्ति मिलती है। जो कुछ भी देखने में आ रहा है वो सब कुछ वही है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, उनके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तो सब उन्हीं के अंश हैं, जितने भी प्राणी हैं उनके अंश हैं, तो सबका वो धारण पोषण भी करते हैं, पालन पोषण भी करते हैं। धाता, धाता का मतलब होता है जैसे धाय होती है जो बच्चे को दूध पिलाती है और उसका पोषण करती है, उसी प्रकार भगवान सबको पोषण करके और सबका भरण पोषण करते हैं। फिर आगे बताया अचिंत्य रूपम, उनका रूप कैसा है? अचिंत्य रूप है, हमारी चिंतन शक्ति वहां नहीं पहुंच सकती। तो यहां पर दो चीजें हैं, अचिंत्य भी है और रूप भी है। मतलब भगवान का रूप तो है लेकिन हम उसको नहीं सोच पाते, हम उसे नहीं समझ पाएंगे अपनी बुद्धि से। हमारी भगवान की जो शक्ति है, भगवान का जो गुण है, भगवान के जो रूप है, वो हमारी बुद्धि से परे की बात है। अभी तो हम लोग भौतिक जगत को ही नहीं समझते हैं ठीक तरीके से। रोज नए नए आविष्कार होते हैं, नए नए रिसर्चेस होते हैं, तो हम लोग भौतिक जगत को ही नहीं समझते, तो हम उस चित्त जगत को क्या समझेंगे? भगवान का तो चित्त लोक है, तो वहां पर जो है चिन्मय है सब कुछ, तो उसको हम लोग कैसे समझ पाएंगे? इसीलिए भगवान ने कहा था एकांशेन स्थितो जगत। 10वें अध्याय में कहेंगे भगवान एकांशेन स्थितो जगत, कि जितने भी ब्रह्मांड हैं सारा जगत मेरे एक अंश में स्थित है। और इसको कहा गया है ये भगवान की एक पाद विभूति है। भगवान की 4 विभूतियां अगर मानेंगे तो एक पाद विभूति 1/4 में पूरा का पूरा ब्रह्मांड सब आ जाएंगे, और 3/4 जो 3 पाद विभूति हैं वो भगवान का चित्तलोक है। ऐसा लिखा हुआ है शास्त्रों में। तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो शास्त्रों पे विश्वास रखते हैं। अगर हम व्यर्थ के तर्क करते रहेंगे तो हमको कुछ मिलने वाला तो है नहीं, क्योंकि हमारी बुद्धि में तो ये बात घुसनी नहीं है। भगवान ने कह दिया है मैं अचिंत्य हूं। अचिंत्य जो चिंतन से परे है, तो हमें स्वीकार करना होगा, क्योंकि अंश कभी भी अंशी को नहीं समझ सकता, पूरा का पूरा नहीं समझ सकता। हम भगवान के अंश हैं तो हम भगवान को कैसे समझ सकते हैं पूरा का पूरा? जैसे आंख है तो आंख अपने को कहां देख पाती है? अपने को नहीं देख सकती आंख। हम तो अपने शरीर को भी पूरा नहीं देख सकते, मिरर के द्वारा ही देख पाएंगे ना, वैसे तो अपने पूरे शरीर को भी नहीं देख सकते हम। तो अचिंत्य रूप का मतलब यही हुआ कि उनका जो रूप है, उनका जो आकार है वो अप्राकृत है। हमारा शरीर प्राकृत है। प्राकृत का मतलब प्रकृति का देन, प्रकृति से बना हुआ, प्रकृति से उत्पन्न हुआ, हाड़ मांस का, सप्त धातु से बना हुआ, हड्डी है, मांस है, चर्बी है, ये सब चीजें हैं हमारे अंदर। लेकिन भगवान का शरीर ऐसा नहीं है, भगवान का रूप ऐसा नहीं है, वो चिन्मय है। भगवान की आत्मा में और भगवान के शरीर में भेद नहीं है। वास्तव में तो वैकुंठ में सभी वस्तुएं ही चिन्मय हैं, सारे पदार्थ ही चिन्मय हैं वहां पर। तो भगवान का ब्रह्म का, परम ब्रह्म का रूप जो है वो ब्रह्म, नारद जी बता रहे हैं पांडवों से 7वें स्कंद के 15वें अध्याय के 75वें श्लोक में श्रीमद् भागवत पुराण में, यूयम निलोके बत भूरि भागा लोकम पुनाना मुनियो भियन्ति ये शाम गृहान आवसिति ते साक्षात गूढ़म पर ब्रह्म मनुष्यलिंगम। ये शाम गृहान आवसिति ते साक्षात गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्यलिंगम। भगवान बता रहे हैं कि आप कितने सौभाग्यशाली हो। पांडवों से कह रहे हैं नारद जी
नारद जी कह रहे हैं आप कितने सौभाग्यशाली हो, इस नरलोक में, इस मृत्यु लोक में आप लोग बत भूरी भागा, आपका कितना अधिक सौभाग्य है। अहो आश्चर्य, लोकम पुनाना मुनियो भिनंती, कि जो मुनि वो आपके घर में आते रहते हैं, जो लोक को पावन करने वाले हैं, और आपके घर में साक्षात भगवान आवास करते हैं, निवास करते हैं, आते हैं। कृष्ण जो कैसे हैं, गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, मनुष्य का जो आकृति वाले भगवान है, मनुष्याकृति, मनुष्य लिंगम। परब्रह्म का जो लक्षण बताया है वो है मनुष्य, द्विभुज आकार, परब्रह्म का द्विभुज आकार है। तो यहां पर नारद जी ने बताया है उस परब्रह्म का आकार कैसा है, गूढ़म अत्यंत रहस्यमय है, परम ब्रह्म का आकार, मनुष्य लिंगम, मनुष्य कैसे लक्षणों वाला, अर्थात द्विभुज। तो अवतारी कृष्ण का जो मूल स्वरूप है गोलोक धाम में, वो मनुष्यवत है, मनुष्य की भांति ही है, मनुष्य लिंगम। तो ये भगवान का जो अपराकृत चिन्मय द्विभुज श्री विग्रह है, ये प्रकृति से उत्पन्न जो मन और बुद्धि हैं उनका विषय नहीं बन सकता। इसीलिए कहा गया यहां पर अचिंत्य रूपम, क्योंकि मन और बुद्धि में जो चिंतन शक्ति आती है, मनन शक्ति आती है, वो कहां से आती है, वो तो वहीं से आती है, मूल स्रोत तो वही है, मूल स्रोत ही भगवान है। तो वे ही शक्ति देते हैं, तो हम उनको शक्ति देने वाले को, जो हमें शक्ति संचारित कर रहे हैं हमारे अंदर, वो हम उन्हें कैसे देख सकते हैं। तो यहां पर तीन बातें ध्यान देने के लिए हैं। एक तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान। एक वो सबके नियंता हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सर्वशक्तिमान है। और एक वो करुणा से उनका हृदय भरपूर है, अर्थात केवल वो ही हमारी शरण, हम लोग उनकी ही शरण ले सकते हैं, केवल वो ही शरण लेने योग्य है। क्योंकि जिसके हृदय में करुणा हो और समर्थ हो और सबसे अधिक समझदार हो, सब कुछ जानने वाला हो, वही हमारी रक्षा कर सकता है। यदि एक व्यक्ति बहुत पावरफुल है लेकिन क्रूर है, तो हम उसकी शरण लेके कोई फायदा नहीं होने वाला। पावरफुल है तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो सुहृद नहीं है, उसका हृदय कोमल नहीं है। और अगर असमर्थ है तो उसकी शरण का भी कोई फायदा नहीं है। तो क्रूर व्यक्ति हो, चाहे असमर्थ व्यक्ति हो या मूर्ख व्यक्ति हो, वो किसी की भी रक्षा नहीं कर सकता। इसीलिए केवल मात्र कृष्ण ही हमारे शरण्य हैं, कृष्ण ही हमारे शरण्य हैं। कृष्ण को शरण्य बताया गया। शरण्य का मतलब होता है जिसकी शरण ली जा सके। सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहर्त्य करतम, जो मुक्ति देने वाले हैं, जो उनकी शरण में आता है। सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम, जो सब प्रकार से उनकी शरण में आ जाता है, वो मुकुंद, गतो मुकुंदम, यहां पर भगवान को मुकुंद कहा इसीलिए। परिहर्त्य करतम, वो सब कर्तव्य कर्मों को भी अगर छोड़ देगा, भगवान की शरण एकमात्र लेकर, तो भी भगवान उसको स्वीकार करके और अपना धाम प्रदान करेंगे। फिर आगे कह रहे हैं इस श्लोक में आदित्य वर्णम। आदित्य वर्णम का मतलब है उनका जो वर्ण है, अर्थात कैसा है आदित्य। आदित्य का अर्थ होता है सूर्य। सूर्य कैसा है, प्रकाशमय, स्वप्रकाश वस्तु है सूर्य, सबको प्रकाश देता है। जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी सूर्य से प्रकाशित होते हैं। उसी प्रकार से भगवान भी सूर्य के समान ही हमारे मन और बुद्धि को प्रकाशित करते हैं। हमारे अंदर जो जीवनी शक्ति है, हमारे अंदर मन बुद्धि के अंदर जो चेतना है, वो कहां से आती है, वो केवल भगवान से ही आती है, क्योंकि भगवान का अंश है हम। तो आत्मा में वो सारी चीजें इनबिल्ट है, और वो आत्मा का जो प्रकाश है वही हमारे मन और बुद्धि में रिफ्लेक्ट होता है। इसी से हमारा मन और बुद्धि एक्टिवेट होते हैं।
तमसः परस्तात्। तो ऐसे दिव्य और अनंत ज्ञानमय प्रकाश स्वरूप जो हैं भगवान, उनमें किसी भी प्रकार के अंधकार की कल्पना नहीं की जा सकती। और अज्ञान जो है वो अंधकार रूप है। अज्ञान की तुलना अंधकार से की गई है, तमोगुण से की गई है। इसीलिए कहा वो तमसः परस्तात्। तमस का मतलब होता है अंधकार, अज्ञान, और यह अज्ञान है माया की वृत्ति। तो भगवान उस माया के अधीश्वर हैं और माया उनको स्पर्श तक नहीं कर सकती। तो फिर माया की वृत्ति, अज्ञान वहां पर कैसे रह सकता है? भगवान का स्वरूप ही है चित्त, और चित्त का अर्थ होता है ज्ञान। और वो कैसे हैं? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वो ज्ञान स्वरूप हैं, अर्थात अज्ञान से अत्यंत परे हैं, मायातीत हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य को कभी भी अंधकार स्पर्श नहीं कर सकता। कभी अंधकार ने सूर्य को नहीं देखा। वैसे ही भगवान का जो स्वरूप है वो सदा सर्वदा अज्ञान रूपी अंधकार से सर्वथा रहित है। और सूर्य जिस प्रकार से घोर रात्रि का अंधकार उसको भी नाश कर देता है केवल पूर्वाभास से, अपने आभास से, उसी प्रकार जो विषयी पुरुष है, जो अज्ञान में डूबा हुआ है, भगवान की शरण लेता है अगर वो भी लेश मात्र, अगर भगवान की लेश मात्र शरण लेता है तो उसका भी अज्ञान नष्ट हो जाता है। उसको समझ में आने लगता है भगवान की महिमा। भगवान की महिमा को न जानना, उनको स्वीकार ना करना, उनकी सत्ता को, और माया के वशीभूत में होकर पूरा विषय भोगों का ही लिप्त रहना, यही है अज्ञान। फिर आगे बता रहे अनुस्मरेद्य। तो जो अचिंत्य है, मन बुद्धि से परे है, उसका स्मरण निरंतर हो। और कैसे हो फिर? इसीलिए कहा गया अनुस्मरेद्य। यहां पर भी अनुस्मरण की बात की गई है, अर्थात अनुगत्य में। केवल गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में ही स्मरण हो सकता है। इन लक्षणों के आधार पर, इन लक्षणों को गुरु वैष्णव ही बताएंगे हमको, क्योंकि हमें शास्त्रों की भाषा समझ में नहीं आती कि क्यों कहा यह भगवान ने। तो सबसे पहली बात तो यह हो गई वो निराकार नहीं है, क्योंकि उनका रूप है। फिर वो निर्गुण भी नहीं है, उनके अंदर गुण है, सर्वज्ञता है उनके अंदर। भगवान के अंदर सर्वज्ञता है, भक्त वात्सल्य है, सारे गुण ही गुण हैं, बल्कि गुणों के सागर हैं, सारे गुण ही वहीं से निकले हैं। अगर उन्हें निर्गुण कहा जाता है तो इसका मतलब यही है कि वो माया के 3 गुणों से अतीत हैं। निर्गुण का अर्थ गुणों से रहित नहीं है। भगवान के अंदर प्राकृत अप्राकृत गुण हैं, लेकिन जो माया के 3 गुण हैं उनसे वो अतीत होने के कारण उनको निर्गुण कहा गया है। इस बात को हम लोग समझेंगे कि गुण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो माया के 3 गुण, सत्व, रज और तम। इसके कारण तो जगत की उत्पत्ति होती है और अज्ञान की उत्पत्ति होती है। लेकिन दूसरे गुण जो हैं वो है हमारे गुण, जो हमारे गुण होते हैं, प्राकृत गुण, जैसे दया, करुणा, मैत्री, सरलता, ये सब हमारे गुण जो हैं। ये गुण जो हैं भगवान इनसे रहित नहीं है, बल्कि इन गुणों के तो सागर हैं, गुणार्णव हैं, गुणार्णव, गुणों के सागर। उन्हीं गुणों से हमारे अंदर थोड़े थोड़े गुण आए हैं भगवान के, लेश मात्र। ओरिजिनल तो 100% गुण तो भगवान में ही हैं सारे के सारे। तो जब भगवान को निर्गुण कहा जाता है तो इसका यह मतलब है कि वो प्रकृति से अतीत हैं। इसीलिए भगवान का चिंतन किया जा सकता है। लेकिन जो निर्विशेष ब्रह्म है, जिसका न रूप है, न गुण है, न कार्य है, तो उसका चिंतन नहीं किया जा सकता।
भगवान का तो रूप भी है, नाम भी है, गुण भी है, शक्ति भी है, लीलाएं भी हैं। इन सब का चिंतन करना है हमको गुरु के अनुगत्य में। और चिंतन जब प्रगाढ़ हो जाएगा तब हमारे ऊपर गुरु कृपा होगी, भगवत कृपा होगी और उनका स्मरण होने लगेगा निरंतर। जिसकी यहां पर बात की है भगवान ने कि तुम मेरा निरंतर स्मरण कर, अनुस्मरण। तो अनुगत्यमय स्मरण ही निरंतर स्मरण हो सकता है और स्वाभाविक स्मरण ही निरंतर स्मरण हो सकता है। जो स्मरण हम बुद्धिपूर्वक कर रहे हैं वो निरंतर नहीं होगा, वो थोड़ी देर होगा, उसके बाद फिर संसार का स्मरण होने लगेगा। हां, संसार का स्मरण स्वाभाविक रूप से हो रहा है, निरंतर हो सकता है, 24 घंटे हो सकता है, उसके लिए प्रयास की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारी अभीष्ट वस्तु संसारिक चिंतन नहीं है, हमारा अभीष्ट है भगवत चिंतन। इसीलिए हमको प्रयास करना होगा, इसके लिए साधना करनी होगी, किसी उपाय का पालन करना होगा, भक्ति योग का आश्रय लेना होगा। और भक्ति होती है गुरु में और वैष्णवों में, वही हमको भक्ति देंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने 9वां श्लोक श्रवण किया। अब हम लोग 10वां श्लोक श्रवण करते हैं। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। इस श्लोक में भगवान योग मिश्रा प्रधानीभूता भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। कौन सी भक्ति है ये? योग मिश्रा प्रधानीभूता भक्ति। भक्ति 3 प्रकार की हम लोगों ने श्रवण की थी, गुणीभूता, प्रधानीभूता और केवला। गुणीभूता भक्ति पहले से दूसरे अध्याय से 6ठे अध्याय तक भगवान वर्णन कराए हैं। उसके अंदर भी कर्म प्रधान होती है, योग प्रधान होती है, ज्ञान प्रधान होती है। यहां पर 7वें अध्याय से आगे अब भगवान 2 भक्तियों का वर्णन करेंगे, प्रधानीभूता और शुद्ध भक्ति। तो ये श्लोक जो है हमारा आता है प्रधानीभूता भक्ति का। और प्रधानीभूता भी 3 प्रकार की, कर्म मिश्रा, ज्ञान मिश्रा और योग मिश्रा। योग का मतलब अष्टांग योग मिश्रा। तो यहां पर अष्टांग योग मिश्रा जो भक्ति है उसका वर्णन हुआ है। अर्जुन के अंतिम प्रश्न का उत्तर ही चल रहा है ये। अर्जुन के अंतिम प्रश्न, 7वां प्रश्न जो था उनका, कि अंत काल में आप किस तरह से जानने में आते हैं, कैसे आपका स्मरण हो। तो भगवान ने इससे पहले 2 श्लोक बताए सिद्धांतिक रूप से कि मेरा स्मरण होगा तो मुझे प्राप्त करेगा, जिस जिस भाव का स्मरण होगा उस भाव को प्राप्त करेगा। और मेरा स्मरण कैसे करना है, मेरा स्वरूप क्या है, उसका भगवान ने हिंट दिया 9वें श्लोक में। केवल हिंट मात्र था वो, उसमें भगवान ने अपने पूरा स्वरूप का मेंशन नहीं किया है, कुछ बातें बताई थी। अब यहां पर भगवान कह रहे हैं कि किस प्रकार तुम उस स्वरूप का ध्यान करते हुए और मुझे प्राप्त होगे। तो इसको बोलेंगे हम योग मिश्रा प्रधानीभूता, क्योंकि इसमें अष्टांग योग का जो साधन है उसका यहां पर मेंशन है। प्रधानीभूता भक्ति में भक्ति अधिक मात्रा में होती है और कर्म, ज्ञान और योग कम मात्रा में होते हैं, इसलिए इसको बोला गया प्रधानीभूता। अर्थात ये प्रधान रूप से भक्ति ही है, लेकिन इसमें कर्म का, ज्ञान का और योग का थोड़ा मिश्रण हो गया है। जब मिश्रण होने के कारण फल के अंदर अंतर पड़ जाएगा। शुद्ध भक्ति का फल तो है भगवत प्रेम, और प्रधानीभूता भक्ति का जो फल है वो भगवत प्रेम नहीं है, वो है वैकुंठीय मुक्ति। वैकुंठ में जो 4 प्रकार की मुक्ति हैं, सृष्टि, सारूप्य, सामीप्य और सालोक्य, ये 4 प्रकार की मुक्तियों में से एक मुक्ति जो है यही इसका फल है। तो भगवान यहां पर कह रहे हैं कि अंत समय में, अर्जुन ने पूछा था ना, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्म भी,
दूसरा प्रश्न था अर्जुन का, दूसरे श्लोक का। तो यहां पर कह रहे हैं नियत आत्मीय, अर्थात जिसका चित्त नियत है, वश में है, उसके द्वारा मैं कैसे जानने में आता हूं। किस व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं? जो प्रधानीभूता भक्ति से संपन्न है, जिसके अंदर योग का बल भी है। वो सूक्ष्म शरीर को जब छोड़ता है तो उसमें क्या होता है? पहले बताया मनसा अचलेन, मन अचलेन, अचल का मतलब होता है स्थिर। तो अपने मन को वो स्थिर करता है। फिर दूसरा है योग बलेन, और अपने योग बल से। तो मन को स्थिर करने के द्वारा, नंबर 1। नंबर 2 योग बलेन, योग बल के द्वारा, यह भी तृतीया विभक्ति है। वो आगे बता रहे हैं भ्रुवोर मध्य, भुकुटियों के बीच में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके, प्राणम आविश्य सम्यक। तो इस प्रकार जब वो अपना शरीर छोड़ता है तो वो दिव्य परम पुरुष को प्राप्त होता है। परम पुरुषम उपैति दिव्यम। तो यद्यपि ये जो चर्चा है, ये जो श्लोक है, ये अष्टांग योगी के विषय में है, लेकिन इसमें भक्ति की ही प्रधानता है, क्योंकि वो योग का पालन कर रहा है। भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, भक्ति से युक्त है। यदि भक्ति नहीं होगी तो अष्टांग योग हठ योग बन जाएगा, एक जबरदस्ती वाली बात। तो यहां पर भक्ति से युक्त है और उसमें भगवान के प्रति आदर का भाव है। ये दोनों बातें हैं, क्योंकि भक्ति कर रहा है ना, तो भक्ति का मतलब ही है प्रीतिपूर्वक भजन करना। अब यहां बताया सबसे पहले मनसा अचलेन, जिसका मन स्थिर हो चुका है, जिसे पहले वाले 8वें श्लोक में कहा था चेतसा नान्यगामिना, चित्त को कहीं इधर उधर ना भटका कर। तो यहां पर कह रहे हैं मन को स्थिर करके, अर्थात ध्येय वस्तु में। और यहां पर ध्येय वस्तु क्या होती है? जो योग मिश्रा प्रधानीभूता है, उसका ध्येय क्या होता है? उसका ध्येय श्री कृष्ण नहीं होते हैं, उसका ध्येय होता है कृष्ण की आंशिक विभूति, अर्थात परमात्मा। तो उस परमात्मा का ध्यान करते हुए वहां पर स्थिर हो गया है उसका मन अंत काल में। तो यहां पर 2 बातें हो गई। मन को स्थिर करने के लिए भक्ति की आवश्यकता है, भक्तिया, और योग बलेना, योग बल के द्वारा, दोनों चीजों के द्वारा। योग बल का मतलब है अष्टांग योग का लगातार पालन करने से, अभ्यास करने से उसको अब प्राणों में को रोकना, प्राणायाम करना अच्छी प्रकार से आ गया है कि कैसे प्राणों को संचालित करना है, कैसे रोकना है, कितने मिनट रोकना है। यह है योग बल, जिसको प्राणायाम के द्वारा प्राप्त किया जाता है दीर्घकालीन अभ्यास करने के बाद। तो यह प्राणायाम का योग बल है जिसकी बात की है भगवान ने। तो हम लोग इसी को आगे थोड़ा श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।